तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ली हान उस गांव वालों को बचाते हुए उन्हें ज़ॉम्बी से इंसान बना चुका था, वो भी हाफ ह्यूमन। रात में वो फिर से इंसान बन जाते। तभी ली हान के ऊपर गांव वालों के अटैकर्स अटैक करना शुरू कर देते हैं। ली हान तो उनसे फाइट कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है किन किन की, जिसे देखकर ऐसा लगा था जैसे कि उसकी बॉडी को किसी ने कंट्रोल करके रखा हो। और फिर वो उसी पोजेस हालत में अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करती है, जो कि सच में काफी ज्यादा एक्सट्रीम था। वो पलक झपकते ही वहाँ पर मौजूद सभी एल्डर्स को बॉम्ब की तरह ब्लास्ट कर देती है। और वहीं जब वो ली हान को मारने आने वाली थी, फिर पता नहीं कैसे उसका दिमाग चेंज हो जाता है। उसे ली हान में अपना खोया हुआ लवर आलान नजर आ जाता है और वो ली हान को अपना सैया बनाकर वहाँ से 9-11 हो गई थी अपने सीक्रेट प्लेस पर, जो कि इतने सालों से वहीं था। ये बात तो गाँव वालों को भी नहीं पता थी। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि किन किन ली हान को पकड़कर उसी कुएं के अंदर कूद गई थी, जहाँ पे काफी बड़ा केव था। उस अंडरग्राउंड शेल्टर को देखने के बाद ली हान उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि मुझे जाने दो यहाँ से। जितना ली हान उसे खुद से दूर करता, वो उतनी ही ली हान से अलांग अलांग करते हुए चिपक जाती है। एक टाइम पे तो जैसे ही उसका पोजीशन हटता है, वो कहती है कि कौन हो तुम, और ये बोलने के बाद वो ली हान को खुद से दूर धकेल देती है। बेचारा ली हान अब तक की उसकी नौटंकियों से परेशान हो गया था। वो कहता है कि पागल औरत, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। वो भी उसके साथ फाइट शुरू कर देता है, पर थोड़ी ही देर में उसे पता लग गया था कि ये उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उससे बचकर वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। पर ना तो किन किन उसे खुद से दूर जाने देती है और ना ही उसका पीछा छोड़ती है। उसे वापस पकड़ पकड़ कर उसी अंडरग्राउंड केव में ले आ रही थी। यहाँ जिया उन दोनों की हरकतों से पता लगा लेती है कि ये लड़की असल में ली हान की बॉडी के डिवाइन रैम की पावर को सेंस करके आई है, इसीलिए वो उसे अपना पुराना लवर समझ रही होगी। यहाँ ली हान उससे पीछा छुड़ा रहा था। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाते हैं, जो मस्त उस जगह का इंस्पेक्शन करना शुरू कर देती है। उसे दीवार पर 2 चाइनीज में नाम लिखे हुए मिलते हैं। वहीं बेचारा ली हान अब तक भागते भागते काफी ज्यादा थक चुका था। वो कहता है कि मैं और नहीं भाग सकता, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। जिया भी लाइक, भाग नहीं सकते, लड़ तो सकते हो। ली हान भी लाइक कि हाँ, फाइट तो कर ही सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने स्वॉर्ड निकाल कर किन किन के साथ फाइट शुरू कर देता है। पर ये बंदी तो इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि उसी के हाथ से उसके स्वॉर्ड को खींचते हुए कह रही थी कि तुम पहले से इतने वीक कैसे हो गए। और फिर वो ली हान की स्वॉर्ड से एक जबरदस्त स्लैश लगाती है, जो ली हान के पास से होकर गुजरा था। ली हान, जिसे कि कोई नहीं डरा सकता, वो भी इस अटैक को देखकर सहम जाता है। वो तो देखकर हैरान था कि इस लड़की ने कितने आराम से वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर एक स्लैश लगा दिया। वो जिया की तरफ देखते हुए कह रहा था कि अब तो ऐसा लगता है कि मैं इसे लड़ाई में भी नहीं हरा सकता। वो जिया से पूछने लगता है कि अब क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे। जिया कोई जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ किन किन को दिखाते हैं, जो ली हान को गले से लगाते हुए कह रही थी कि तुमने कहा था कि तुम्हें डिवाइन रियाल्म जाना है तलवारबाजी की प्रतियोगिता को जीतने के लिए, और तुम इतने दिनों के बाद वापस आए हो, कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी थी ना। ये बोलने के बाद वो उसे अच्छे से चेक करने लगती है। ली हान को सही सलामत देखने के बाद वो उसे फिर से गले लगाते हुए कह रही थी कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र की और तुम्हें कितना मिस किया। जिया बिलाई की स्वॉर्ड सेंड क्या करके गए हो अपने पीछे से। नेक्स्ट सीन में हमें ली हान को दिखाते हैं, जो कि किन किन के बनाए हुए खाने को टेस्ट करते हुए उसे एंजॉय करने लगता है। ये देखकर किन किन भी लाइक कि तुम बिल्कुल पहले की तरह मेरे खाने को पसंद कर रहे हो। ली हान तो कह रहा था कि अच्छे खाने के साथ थोड़ी सी वाइन हो जाती तो मजा आ जाता। किन किन कहती है अब जब तुम्हें वाइन पीनी है तो वाइन हाजिर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो वहाँ पर वाइन की फैक्ट्री ओपन करके दिखा देती है। अब वाइन तो हमारी जिया की कमजोरी थी, वो भी उसे टेस्ट करते हुए कह रही थी कि ये तो जबरदस्त वाइन है। वहीं ली हान को वो खाना और वाइन दोनों ही काफी पसंद आए थे। वो तो किन किन को भी वाइन पिलाकर पूरा टल्ली कर देता है। ली हान को इतने अच्छे से अपना खाना एंजॉय करता देखकर जिया बिलाई कि ज्यादा मत खाओ, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है वो भी निकलवा लो। यहाँ ली हान टल्ली हुई पड़ी किन किन से पूछता है कि तुम्हें ये सोल पोजीशन टेक्निक किसने दी। किन किन उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा बहुत सालों तक इंतजार किया, इतने सालों तक, जब तक कि मैं मरने की हालत तक ना पहुंच गई। लेकिन फिर किस्मत से मुझे तुम्हारा डिसाइबल मिला, जो मेरे पास आया था तुम्हारी दी हुई सोल पोजीशन टेक्निक लेकर। ली हान और जिया को तो पता था कि आखिर इस कौन से डिसाइबल की बात हो रही है। यहाँ किन किन ली हान से कहती है कि मेरे पास वो मेथड होने के बाद भी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, मैं किसी भी इनोसेंट इंसान को हर्ट नहीं करूंगी, इसलिए मैं इस गाँव में जब तक कोई बूढ़ा नहीं हो जाता था और मर नहीं जाता था तब तक मैं उसे पोजेस नहीं करती थी, और फिर जैसे ही कोई दूसरा मरता मैं उसकी बॉडी को पोजेस कर लेती। मैं सच में बहुत ज्यादा चालाक हूँ ना। ली हान तो उसकी ऐसी प्यारी प्यारी बातों से बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। वो कहता है कि हाँ, तुम सच में बहुत ज्यादा चालाक हो। किन किन ली हान को अपने साथ एक बहुत पुराने पेड़ के पास लेकर जाती है, ये कहते हुए कि क्या तुम्हें याद है तुम हजारों सालों पहले मुझे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक सिखाते थे, अब वो टेक्निक मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ये बोलने के बाद वो काफी पावरफुल टेक्निक्स हमारे ली हान को सिखाने लगती है, जो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वहाँ पर मौजूद हजारों सालों पुराने चट्टानों को
बीच में से चीर रहे थे। ये देखने के बाद तो जिया बुलाई कि सीखो सीखो, अच्छे से सीखो, यही उस स्वॉर्ड सेंट की असली स्वॉर्ड टेक्निक्स है। तुम्हें दोबारा ना तो ये देखने को मिलेगी और ना ही इसकी टेक्निक जानने को मिलेगी। ली हान और किन किन यहाँ सच में काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। यहाँ किन किन ली हान को 4 सबसे पावरफुल स्वॉर्ड स्किल्स सिखाती है, जिनके नाम थे 10,000 रेज ब्रिलियंस, विंड क्लाउड शैटर, हाई स्वॉर्ड स्किल्स और सबसे आखिर वाला जो सबसे पावरफुल था, 9 हेवंस ब्रेकिंग। इन सभी अटैक्स को करते हुए वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। ली हान उसे संभालता है। वो उससे पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है। किन किन काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कह रही थी कि तुम्हें पता है, मैंने 10,000 सालों तक तुम्हारा इंतजार किया। 10,000 सालों में तो ये पेड़ भी मारा जा चुका है, पर मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लिहान इस तरीके की बातें सुनकर उससे कहता है कि आखिर इतना सब क्यों किया। वो तो लिहान की बाहों में सर रखते हुए कह रही थी कि क्या तुम मुझे पहले की तरह छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। तुमने कहा था कि तुम इविल डीमंस को मारकर मेरे पास वापस आ जाओगे, अब दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। बेचारा लिहान इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसे उसकी गिल्ट फीलिंग खाई जा रही थी। यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें उसे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। जिया के सामने आने पर वो कहता है कि क्या तुम खड़ी खड़ी देखती रहोगी, मेरी हेल्प करो यहाँ से बाहर निकलने में। जिया जो कि मजे से अपने वाइन को एंजॉय कर रही थी, वो कहती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर दिक्कत किस चीज की है। वो लड़की तुम्हें इतने अच्छे अच्छे पावरफुल टेक्निक सिखा रही है, सीखो ना। और वैसे भी रहा सवाल इस लड़की का, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाली है, तो जितना सिखा रही है उतना अच्छे से सीखो। ये सुनने के बाद लिहान कहता है कि मैं अलांग नहीं हूँ ना, और मैं उसके इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहता। और 1 मिनट, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाली। इससे पहले कि लिहान को उसके सवालों के जवाब मिलते, किन किन होश में आ चुकी थी। वो लिहान से पूछती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे थे। लिहान तो बात घुमाते हुए कह रहा था कि तुमने जो मुझे स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई थी, मैं उसे प्रैक्टिस कर रहा था। वो तो बड़े प्यार से कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल पहले जैसे ही सारा दिन स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते रहते हो। यहाँ लिहान को वो पहले से ही काफी कमजोर लगने लगी थी, पर वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। लिहान भी अब अपना सारा फोकस अपनी प्रैक्टिस को दे रहा था और वो उसे सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। साथ ही वो बड़े प्यार से उसके लिए खाना बनाते हुए, उसे खाते हुए प्यार से निहारने लगती है। प्रैक्टिस करते हुए लिहान को 3 दिन गुजर चुके थे और अब वो सारी टेक्निक को काफी अच्छे से मास्टर कर चुका था। इसे देखकर किनकिन कहती है, एज एक्सपेक्टेड, तुम बिल्कुल पहले जैसे हो, सीखने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाते। लिहान तो कहता है कि इसमें कुछ खास बात नहीं थी, पर वो तो उसे बड़े प्यार से निहारते हुए कहती है कि शुक्रिया मेरे साथ ये खूबसूरत 3 दिन बिताने के लिए। ये 3 दिन 10,000 सालों में सबसे बेहतर 3 दिन थे। और अब मैं तुम्हें एक लास्ट आखिरी स्वॉर्ड टेक्निक सिखाने वाली हूँ। इसके बाद मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ भी नहीं। वो कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार सिखा सकती हूँ, इसलिए अच्छे से देखना। ये बोलकर वो अपनी सोल की सारी पावर को यूज करते हुए एक जबरदस्त अटैक क्रिएट करने वाली थी, जिसे देखकर हमारी जिया लिहान को बता देती है कि ये अपनी सोल को ब्लास्ट करके ये स्वॉर्ड टेक्निक परफॉर्म करने वाली है। अगर इसने ये अटैक कर दिया तो ये पक्का मारी जाएगी। लिहान ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो उसे इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं करने देता, बल्कि उसे संभालते हुए नीचे ले आता है। लिहान उसके हाथ से वो स्वॉर्ड छीनकर उसे डांटते हुए कह रहा था कि क्या तुम मरना चाहती हो जो ये टेक्निक परफॉर्म करने जा रही हो। पर वो तो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कह रही थी कि मेरा अलांग अब कभी नहीं लौट कर आने वाला। लिहान भी शौक था। वो कहता है कि तुम्हें कब पता लगा। किनकिन बताती है कि जो वाइन तुम इतने दिनों से पी रहे थे, वो मैंने और अलांग ने खुद बनाया था। अगर अलांग होता तो इस बात को कभी नहीं भूलता। लिहान ये सारी बातें सुनकर हैरान रह जाता है। उसके पास जवाब नहीं था देने को। तभी अचानक से ऊपर से वही वाइट बालों वाला लड़का नीचे आकर गिरता है। लिहान उसे देखकर कह रहा था कि क्या हमारी जासूसी कर रहे हो। वो तो कहता है कि नहीं, हमारे गाँव में डीमंस ने अटैक कर दिया है। वो ने बताता है कि विलेज चीफ भी उसे नहीं हरा सकते। जिया बैकग्राउंड से लिहान को कहती है कि अब जो स्वॉर्ड टेक्निक तुमने सीखी है ना, उसको टेस्ट करने का वक्त आ गया। लिहान किनकिन को वही इंतजार करने का बोलकर खुद उस व्हाइट बालों वाले लड़के के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। किनकिन वहीं हैरान खड़ी रह जाती है। अब दूसरी तरफ हमें उसी कुएं के बाहर एक ओल्ड मॉन्क को दिखाते हैं, जो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने अपने एक ही अटैक में सभी गाँव वालों को काफी बुरी तरीके से इफेक्ट कर दिया था। वो किनकिन के फादर का गला दबाते हुए कह रहा था कि आखिर 10,000 साल बाद उस स्वॉर्ड सेंट ने अपने लिए डिसाइबल कैसे चूज कर लिया। चलो कोई बात नहीं, अब अगर जब वो यहाँ है तो मुझे उससे बात करने का मौका मिल जाएगा। इससे पहले मैं एक अच्छा काम तो कर दूं। ये बोलकर अपनी मॉन्क वाली फायर रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लिविंग डेड्स मारे जाते हैं। इस फायर के इफेक्ट में आते ही उनकी बॉडी झुलस चुकी थी। वो मॉन्क उस जगह को डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहा था कि यहाँ पर चारों तरफ ब्लड है और इससे मुझे घिन है। तभी कुएं में से जबरदस्त एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई थी और इस जबरदस्त एनर्जी को उस मॉन्क ने भी सेंस कर लिया था। मॉन्क को लगता है कि शायद ये वही स्वॉर्ड मास्टर का सक्सेसर है, जो अपनी पावर यूज करके उसे
हराने के लिए आ रहा है। पर ये तो किनकिन थी जिसने अपने हाथ में एक नॉर्मल सी स्टिक पकड़कर उस मॉन्क को मारने के लिए एक जबरदस्त अटैक थ्रो कर दिया था। पर मॉन्क तो काफी आराम से अपनी गर्दन को हिलाते हुए उस अटैक को डॉच कर लेता है और फिर काफी स्पीड के साथ वो किनकिन के पीछे आकर ओपन पाम अटैक थ्रो कर चुका था। ये स्पिरिचुअल फायर पाम काफी ज्यादा पावरफुल था जो किनकिन को पीछे घसीटते हुए ले जाता है। अब तक सीरीज में सबसे ज्यादा पावरफुल ली-हान था और ये बंदी उससे भी ज्यादा पावरफुल थी, पर अब दिखाया है कि ये मॉन्क तो उससे भी 4 कदम आगे है। तो आप सोच सकते हैं कि ये मॉन्क कितना ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ वो मॉन्क उसे पीछे करते हुए कहता है कि छोटी लड़की, चाहे तुम्हारे अटैक कितने ही तेज क्यों ना हो, तुम मुझे एक स्ट्रोक में तो बिल्कुल नहीं हरा सकती। तुम्हारी ये सारी टेक्निक वेस्ट जाने वाली है। ये बोलने के बाद वो दोनों ही अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक से एक दूसरे की तरफ थ्रो करना शुरू कर देते हैं। पर थोड़ी देर तक फाइट चलने के बाद भी उन दोनों में से कोई नहीं जीतता। यहाँ मौका पाकर किनकिन उस स्टिक से उस मॉन्क को घायल करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर वो तो अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए उसके स्टिक को बीच में ही रोक चुका था। वो एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट के साथ किनकिन की सारे के सारे ऑरा को सप्रेस कर देता है और फिर अपने प्योरियन फायर का यूज करते हुए वो किनकिन की बॉडी को भी प्योर करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ ये मॉन्क उसके स्टिक को दूर फेंकते हुए उसे ऑलमोस्ट हिट करने ही वाला था कि वो इस अटैक को काफी फास्टली डॉज कर लेती है। उन दोनों के ही फाइटिंग स्किल्स को देखते हुए जिया कह रही थी कि ये बंदा यूनिटी रियल्म पर है और ये कोशिश कर रहा है तुम्हारे स्किल्स को जांचने की तुम्हारे मास्टर के जरिए। यानी कि किनकिन ने उसे सिखाया है तो वो किनकिन की एबिलिटी के जरिए ये पता लगा रहा है कि ली-हान ने कितना सीखा होगा और उसे कितना आता है। किनकिन वापस अपने स्टिक को ग्रैब करते हुए हवा में जंप करके काफी पावरफुल अटैक क्रिएट करना शुरू कर देती है जो कि था 10,000 स्वॉर्ड हेवनली अरे। इस अटैक की वजह से आसमान में चारों तरफ उसकी वो ब्लू एनर्जी फैलनी शुरू हो जाती है। ये देखने के बाद वो मॉन्क कह रहा था कि ऐसे किसी को विटनेस करना जो हेवन और अर्थ की पावर को गैदर कर पाता हो काफी अमेजिंग है, लेकिन अफसोस तुम्हारा ये अटैक चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो मुझे ब्लॉक नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद वो एक जायंट फायरबॉल क्रिएट करते हुए उसे किनकिन की तरफ थ्रो कर चुका था। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है जैसे कि किनकिन का अटैक इस अटैक को ब्लास्ट कर देगा, पर होता इसका उल्टा है। उस मॉन्क का अटैक जाकर सीधा किनकिन को हिट हो गया था जिससे वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए जमीन पर आ गिरती है। वो मॉन्क किनकिन को घायल करने के बाद उसके पास आते हुए कह रहा था कि छोटी लड़की, अपने लिए मुसीबतें बढ़ाने से अच्छा है कि तुम मुझे वो टेक्निक दे दो जो तुम्हारे पास है और फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये सुनने के बाद किनकिन अपनी स्वॉर्ड निकालकर रेडी होते हुए कह रही थी कि तुम उस लायक हो ही नहीं। वो मॉन्क कहता है कि तुम्हें मेरे अच्छे इरादे दिख क्यों नहीं रहे? अब अगर तुम अपना अंत देखना ही चाहती हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये बोलने के बाद वो एक जानलेवा अटैक उसके ऊपर करने वाला था, पर ली-हान ऐसे थोड़ी ना किनकिन को मरने देने वाला है। वो फटाफट से वहाँ पहुंचकर उस अटैक को ब्लॉक करते हुए उस मॉन्क को दूर झटक देता है। ली-हान का अटैक सच में काफी ज्यादा जबरदस्त था। मॉन्क की हालत देखने के बाद उस व्हाइट बाले वाले लड़के को बहुत मजा आ जाता है। वो तो कहता है कि क्या अमेजिंग शो है, मजा आ गया। वो मॉन्क तो ली-हान के अटैक से हिट होकर कहता है कि कौन है ये? पर ली-हान भी लाइक, मुझसे मिलना तुम्हारी बुरी किस्मत की निशानी है। अब जब तुम मरना ही चाहते हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये बोलने के बाद वो इसे काफी जबरदस्त किक चढ़ देता है। अब तक उस मॉन्क को पता लग चुका था कि स्वॉर्ड सेंट का सक्सेसर और कोई नहीं बल्कि ली-हान है। वो कहता है कि फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। किस्मत मेरी नहीं तुम्हारी खराब है जो तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल जायंट हेड को क्रिएट करते हुए उसके साथ एक पावरफुल अटैक थ्रो कर देता है। ली-हान को तो इस अटैक से कुछ नहीं हुआ था, उल्टा ली-हान उसके पास जाकर उसे जबरदस्त हिट देते हुए दूर फेंक देता है। बेचारा मॉन्क ली-हान के इस अटैक से उड़ता उड़ता काफी दूर पहुंच गया था। सोचो इसका वजन इतना ज्यादा भारी है फिर भी इसे आसमान तक पहुंचा दिया। अगर थोड़ा सा हल्का होता तो मुझे तो लगता है सीधा हेवन पहुंच गया होता। ये मॉन्क खुद को संभालते हुए कहने लगता है कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? ली-हान भी लाइक, एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या मैं डिटेल में बताऊं? और फिर वो एक और जबरदस्त किक के साथ उसे जमीन पर देकर पटक देता है। आई एम श्योर ली-हान के इस डेडली एक्सरसाइज कराने के बाद तो इस मोटू का वजन पक्का घट गया होगा। इस मॉन्क की हालत देखने के बाद वो डम गाय उसे कहता है कि तुम कितने बेशरम हो, अब भी यहाँ पड़े हो, यहाँ से भागते क्यों नहीं? ली-हान भी लाइक, भाग के जाएगा कहाँ, छोड़ने वाला थोड़ी हूँ। इस मोटू ने अब भी हार नहीं मानी थी। वो स्काई में जंप करते हुए कहता है कि लड़के, तुझे मारे बिना तो मैं बिल्कुल नहीं मरने वाला। ये बोलने के बाद वो अपनी सारी पावर का यूज करते हुए कर्मा फायर फ्लावर को रिलीज कर चुका था। उसका ये खतरनाक अटैक देखने के बाद भी ली-हान
स्माइल करते हुए कहता है कि फाइनली तूने अब जाके अपनी रियल पावर यूज की, अब आएगा ना मजा तुझे एक ही स्ट्राइक में मारने का। ये बोलकर उसने जो स्वॉर्ड टेक्निक सीखी थी, 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक, वो उसी का यूज करते हुए उस मॉन्क को एक ही स्ट्राइक में वैनिश कर देता है। ली हान का ये अटैक तो सच में इतना ज्यादा जबरदस्त था कि बेचारा मॉन्क कुछ भी नहीं बचता उसका। उस मॉन्क के मरने के बाद ये डम गाय फिर से उस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। वहीं इधर उन गांव वालों को दिखाते हैं जो किन किन की आंखों को देखने के बाद उससे डरने लगे थे। वो उसे कोसते हुए कहते हैं कि तुम मॉन्स्टर बन चुकी हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। आखिर इस जैसी मॉन्स्टर हमारे साथ कैसे रह सकती है। किन किन उन सभी गांव वालों की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, इसलिए वो वापस अपने शेल्टर प्लेस पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जिया को दिखाते हैं कि कितने पागल लोग हैं। इसी मॉन्स्टर ने अब इनकी जान बचाई थी। अगर किन-किन यहाँ पर नहीं होती तो ये लोग मर जाते। फिर भी देखो कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ली हान उसके पास पहुंच जाता है जहाँ वो काफी ज्यादा सैड थी। ली हान को देखने के बाद वो कहती है मुझे मार डालो, पर ली हान उसे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी अब किन-किन से बिलोंग करती है, तुम उसके लिए फैसले नहीं ले सकती। पर यहाँ किन-किन उसे बताती है कि वो पहले ही मारी जा चुकी है और मेरा लव वंस भी वापस नहीं आने वाला, मैं अब और जीना नहीं चाहती। उसके फैसले की रिस्पेक्ट करते हुए ली हान बाहर निकलते हुए कहता है कि कोई भी अकेले जिंदा नहीं रह सकते। ये बोलकर वो उस कुएं को एक बड़े से पत्थर से ढक देता है ताकि कोई भी किन-किन को जाकर डिस्टर्ब ना करे। जिया ली हान से कहती है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या था कि कोई भी अकेले जिंदा नहीं रह सकता। ली हान उसे जवाब नहीं देता बल्कि एक प्यारी सी स्माइल देता है। वहीं हमें किन-किन के पास एक अननोन परछाई को दिखाते हैं जो उसके पास आते हुए उसे कह रही थी कि फाइनली मैं आ गया। किन-किन उसे देखते हुए कह रही थी कि तुम कैसे आए यहाँ पर। वो कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पर। ये बोलने के बाद वो किन-किन को अपने पास बुलाता है। वो उसका गला दबाने लगा था। किन-किन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, वो रेजिस्ट नहीं करती बल्कि स्माइल करते हुए उसके हाथों से अपनी जान को जाने देती है। वो उसकी बॉडी को साइड में फेंकते हुए कह रहा था कि जिसने भी तुम्हें ये टेक्निक सिखाई है मैं उसे भी जान से मार दूंगा, मैं ऐसे किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये बोलने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। अब ये बंदा कौन था और इसने किन-किन को जान से क्यों मारा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।